dear student, this is another video of the chapter retirement और डेथ ऑफ ए पार्टनर। बेटा लास्ट 2 वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया था कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। उसमें हमने कितने तरह के केसेस किए थे, 3 तरह के केस किए थे। एक केस में था कि जब कुछ भी नहीं बताया जाता, बस ये बताया गया कि किसकी रिटायरमेंट हुई है। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ए बी सी है, 3 पार्टनर है, मान लो 3:2:1 में बांटते हैं। सी की डेथ हो जाती है तो रेशो बचेगी 3:2। एक तो मैंने वो सिचुएशन कराई थी कि जो बच गई रेशो, उसको हम जो पार्टनर बच जाते हैं मीन्स कंटिन्यू करते हैं बिजनेस को, उनकी वही रेशो जैसे 3:1 में से 1 वाला चला गया तो 3:2 आ गई। एक सिचुएशन वो थी। दूसरी सिचुएशन क्या थी कि हमें क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी दी है, ओल्ड रेशो भी दी है। तो गेनिंग रेशो हम कैसे निकालते हैं? गेनिंग का फार्मूला था गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। एक वो सिचुएशन कराई थी, 2 सिचुएशन हो गई। और एक जो है मैंने तीसरी सिचुएशन ऐसी कराई थी कि जो पार्टनर जा रहा है, फॉर एग्जांपल सी जा रहा है, वो अपना हिस्सा देकर जाएगा। किसको? ओल्ड पार्टनर्स को। कुछ रेशियो दी होगी, किस रेशियो में वो देके जा रहा है। जैसे मान लो ए बी सी 3 पार्टनर है, 3:2:1 में बांटते हैं और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनकी 3:2:1 है और सी चला गया। सी का हिस्सा 1/6 है, 1/6 को वो देके गया, मान लो इक्वल देके गया, तो 1/6 का हाफ जो पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उनकी गेन आ जाएगी। मीन्स मैंने 3 सिचुएशन कराई हैं गेनिंग रेशो किस तरह से निकाली जाती है। ठीक है, तो अभी मैं आपको क्या कराने जा रही हूँ, एक नया टॉपिक कराने जा रही हूँ जो कि इसी चैप्टर का है, यानी कि हम सेकेंड पार्ट कर रहे हैं। क्या? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। पहला मैंने पार्ट करवाया था। पहला पार्ट मैंने क्या कराया था, ये पहले पार्ट में किया था कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। आज मैं बता रही हूँ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब बेटा एडमिशन चैप्टर में तो गुडविल क्या होता था, गुडविल जो है नया पार्टनर या तो ब्रिंग करता था प्रीमियम फॉर गुडविल, या फिर क्या करता था वो अनेबल टू ब्रिंग होता था, लेके नहीं आ पाता था, तो उसकी सिचुएशन अलग थी, वहाँ वो लेके आता है। लेकिन यहाँ पर पार्टनर क्योंकि क्या हो रहा है, वो जा रहा है बिजनेस से, रिटायर हो रहा है, तो अपनी गुडविल का शेयर लेके जाएगा। तो उसकी भी बेटा हम 2 सिचुएशन बता रहे हैं। एक सिचुएशन ये है कि व्हेन गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन द बिजनेस। एग्जिस्ट का मतलब है हमारे बिजनेस के अंदर अपीयर ही नहीं कर रही, ये वो गुडविल नहीं है जो अपीयर कर रही है, ये वो गुडविल है जो वैल्यूड ऐड रखती है। 2 तरह की गुडविल बताई थी मैंने पिछली बार भी जो एडमिशन चैप्टर कराया था। एक तो वैल्यूड ऐड होती है और एक एग्जिस्ट कर रही होती है। मैं एग्जिस्टिंग गुडविल के बारे में बात कर ही नहीं रही, मैं अभी बात कर रही हूँ जो अपीयर नहीं कर रही। मीन्स कि इट इज़ वैल्यूड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, की रिटायरमेंट के टाइम ही वैल्यू की जाती है। मैं उस गुडविल के बारे में बात कर रही हूँ। तो अब आपने इसकी जनरलिटी क्या करनी है, याद रखना, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट। मतलब क्या है, गेनिंग पार्टनर वो पार्टनर जिन्होंने गेन किया है। एक एग्जांपल लेती हूँ, मान लो ए बी सी जो है क्या है, ओल्ड पार्टनर्स है, पहले से पार्टनर है, सी जा रहा है बिजनेस में से, तो उसमें लिखा हुआ है सी अपना हिस्सा ए और बी को देकर जा रहा है। तो ए और बी ने क्या किया, गेन किया, तो हम एंट्री लिखेंगे ए कैपिटल अकाउंट डेबिट बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कौन जा रहा है, यहाँ पर सी जा रहा है, रिटायरिंग पार्टनर, टू सी कैपिटल आएगा। कैपिटल अकाउंट कब आता है, जब फ्लक्चुएटिंग होती है कैपिटल, और करंट अकाउंट कब आता है, जब कैपिटल क्या होती है, फिक्स होती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ गेनिंग क्यों लिखा मैंने, कॉन्टिन्यू भी तो लिख सकती थी। अब कई बार क्या होता है, जैसे ए बी सी में से सी जैसे चला गया, चलो टू सी कैपिटल तो समझ आता है, क्या ए बी दोनों को डेबिट करना है, वो डिपेंड करता है। अगर सारा का सारा गेन ए करता तो हम ए टू सी करते ना, फिर तो हम बी का नाम लेते ही ना। इसलिए मैंने यहाँ पर गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल लिखा है, यहाँ पर मैंने कॉन्टिन्यू नहीं लिखा। कॉन्टिन्यू तब आएगा जब दोनों को गेन हुआ है, मतलब जितने पार्टनर रह गए उनको गेन हुआ है, तो वहाँ पर गेनिंग लिख दो या कॉन्टिन्यू लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर कभी कभी क्या होता है, कोई पार्टनर गेन करता ही नहीं है, उसका आंसर 0 आ गया, न्यू रेशो भी वही है, ओल्ड भी वही है, न्यू माइनस ओल्ड करके देखा तो गेनिंग निकली ही नहीं, आंसर 0 आ गया, उसको फिर हम यहाँ एंट्री में नहीं लिखेंगे। यानी कि अब एंट्री दोबारा समझो, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट कि जो रिटायर हो रहा है वो हिस्सा लेकर जा रहा है, अपनी गुडविल का हिस्सा लेके जा रहा है। किससे लेके जा रहा है, जिसको उससे जिसने रिटायरिंग पार्टनर ने जो ओल्ड पार्टनर को जिस हिस्से में गेन कराया है, फायदा करवाया है, ठीक है, तो वो पार्टनर डेबिट हो गए, उन्होंने देना है। गेनिंग पार्टनर ने गुडविल का हिस्सा देना है रिटायरिंग पार्टनर को। समझ आया? जिस बंदे ने गेन किया ही नहीं होगा वो रिटायरिंग पार्टनर को कुछ भी नहीं देगा।
कौन सी रेशो में? इन गेनिंग रेशो। याद करो एडमिशन में सेक्रीफाइस की रेशो होती थी, इसमें कौन सी रेशो? गेनिंग रेशो होगी। एक तो ये है कि जो गुडविल हमारी अपीयर कर ही नहीं रही, ये गुडविल वो वाली है विच इज वैल्यूड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर और डेथ ऑफ ए पार्टनर, कि जब हमारा कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है, रिटायरमेंट हो जाती है, तो जो रिटायरिंग पार्टनर है या जो डिसीज्ड पार्टनर है, रिटायरिंग होता है जो रिटायर हो रहा है, डिसीज का मतलब होता है जो जिसकी डेथ हो गई है, चलो वो तो नहीं लेके जा सकता पर उसका हायर तो होगा, जो जिसको हम रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, वो बंदा तो होगा जो हमसे लेगा। तो अभी बात में सिर्फ रिटायरमेंट की करें तो एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट इन गेनिंग रेशियो। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि गुडविल वैल्यूड एड तो हो रही है, लेकिन लिखा है क्वेश्चन में कि गुडविल अकाउंट इज रेज्ड। रेज का मतलब है गुडविल का खाता खोलना है एंड रिटर्न ऑफ मतलब बंद करना है। तो इसकी दो सिचुएशन है, एक अकाउंट खोलने की एंट्री होगी, एक अकाउंट को बंद करने की होगी। पहली एंट्री सुनो इसकी, गुडविल अकाउंट डेबिट। गुडविल अकाउंट क्यों डेबिट हुआ? क्योंकि गुडविल हमारी एसेट है, इसका अकाउंट खोलना है। गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर, ऑल में सारे पार्टनर आएंगे, जैसे ABC मैंने बताया, चाहे डेथ होगी किसी की एक की या रिटायर हो गया पर सबको गुडविल का हिस्सा मिलेगा। डेथ हो जाएगी तो उसको तो नहीं मिल सकता, उसका जो हायर होगा उत्तराधिकारी उसको मिलेगा। तो एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल, मतलब जितने भी पार्टनर है पहले से जो अपीयर कर रहे हैं बिजनेस के अंदर, जो है बड़े एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर इन ओल्ड रेशियो हो जाएगी। और जब हम रिटर्न ऑफ की एंट्री करेंगे तो गुडविल को खत्म करना है। खत्म किसने करेंगे? उन बंदों में करेंगे ना जो कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि एक बंदा तो चला गया उसमें से। तो हम एंट्री क्या करेंगे? सेकंड, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट इन न्यू रेशियो में करेंगे। दोबारा समझो मैंने क्या बोला, गुडविल वैल्यूड एट हो रही है और कुछ नहीं मेंशन किया गया, हम गेनिंग टू रिटायरिंग पार्टनर करेंगे। अगर लिखा पड़ा है गुडविल का अकाउंट हमने पहले रेज करना फिर राइट ऑफ करना, ये स्पेशली मेंशन होगा क्वेश्चन में, तो हम ये दो एंट्रीज करेंगे। रेज करने की क्या? गुडविल खाता खोलना है, अकाउंट खोलना है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। और राइट ऑफ करने की क्या होगी? कंटिन्यूइंग पार्टनर टू गुडविल। कंटिन्यू में जैसे ABC में से C चला गया तो AB टू गुडविल आएगी, C नाम आएगा ही नहीं, न्यू रेशियो में तो C है ही नहीं, क्योंकि C तो चला गया। ये एंट्रीज होंगी, समझ आ गया। अब हम बात करेंगे बेटा एक और गुडविल के बारे में, जो कि जिसको हम क्या कहते हैं? गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स। ठीक है, जो गुडविल हमें एग्जिस्ट कर रही होती है। अब आप खुद सोचो, जब कोई पार्टनर क्या करता है, रिटायरमेंट ले लेता है तो अपनी गुडविल का हिस्सा तो लेके जाता ही है, लेकिन वो गुडविल जो उन्होंने खुद कमाई है, नंबर 3 लिखिए, व्हेन गुडविल अपीयर्स, गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयर्स। अपीयर्स का मतलब होता है पहले से एग्जिस्ट करती है, यहाँ पर मैं एग्जिस्ट इन द बुक्स में एग्जिस्ट कर रही है, तो इसकी एंट्री क्या होगी? गुडविल एसेट है, अपीयर कर रही है, तो ऑल पार्टनर, ऑल मतलब सारे, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, यानी कि हमें गुडविल को रिटर्न ऑफ करने की एंट्री करनी, गुडविल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो में हमने पार्टनर में बांट देना है। समझ आ गई आपको? ठीक है। अगर गुडविल, अब बेटा हम बनाएंगे सिचुएशन 4, गुडविल इज रेज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर शेयर एंड इज रिटर्न ऑफ। इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन होगा कि गुडविल का जो अकाउंट है वो रेज करना है सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर के शेयर से। पहले हम रेज करेंगे एंड इज रिटर्न ऑफ, और रिटर्न ऑफ करना, खत्म करना है। पहले मैं रेज करने की एंट्री करेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, क्योंकि पहले मैंने रेज करा, गुडविल का अकाउंट खोला, किसके नाम से खोला? जो रिटायर हो रहा है। गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, कैपिटल कब आएगा? जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी। करंट कब आएगा? जब कैपिटल फिक्स होगी। अगर कुछ ना बताया जाए तो वो फ्लक्चुएटिंग होती है, कैपिटल अकाउंट आएगा विद रिटायरिंग पार्टनर शेयर, कि गुडविल में से उसका हिस्सा लेंगे जो रिटायर हो रहा है। ये रेज करने की एंट्री है। सेकेंड एंट्री है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट स्लैश करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट इन गेनिंग रेशियो, कि जो पार्टनर गेन कर रहे हैं, जैसे ABC में से C चला गया, A भी गेन कर रहे हैं, तो गेनिंग पार्टनर AB टू
गुडविल आएगा। कौन सी रेशो में? गेनिंग में। वैसे आप ये देखो, जो केस 1 था मैंने वहाँ पे क्या लिखा था, ध्यान से देखो कि उसमें हम क्या करते थे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट। देखा जाए अगर हम वैसे देखें, गुडविल यहाँ से कट जाएगी, गुडविल यहाँ से कट जाएगी, तो एंट्री क्या बनेगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट। समझ आया बेटा? अब मैं आपको फिर दोबारा से ये चारों सिचुएशन समझा रही हूँ। सिचुएशन 1 में हमने क्या कराया था? सिचुएशन 1 में था कि व्हेन गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन द बिजनेस, की अपीयर ही नहीं करी, एग्जिस्ट कर ही नहीं रही, तो ये कौन सी गुडविल है? जो कि वैल्यूड एड है। वैल्यूड एड की एंट्री क्या होती है? जो उसका हिस्सा निकालो जो रिटायर हो रहा है, गेनिंग रेशो में बांटेंगे तो एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू, कौन जा रहा है, टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। कि गेनिंग पार्टनर जो है रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल का हिस्सा देंगे। कितना हिस्सा देंगे? जो रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा है उसको गेनिंग रेशो में देंगे। एक सिचुएशन मैंने 1 कराई थी, एक सिचुएशन मैंने 2 कराई थी, जिसके अंदर था कि व्हेन द गुडविल अकाउंट इज रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। जो गुडविल हमने रेज भी करनी है, रिटर्न ऑफ भी करनी है। जो तो गुडविल रेज करनी है वो हमने करी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गुडविल का खाता खोल दिया, सारे पार्टनर्स को दी गुडविल इन देयर ओल्ड रेशियो। और जो रिटर्न ऑफ करनी है तो जो बच गए पार्टनर हैं, जिसको हम कहते हैं गेनिंग पार्टनर, या हम उसको कह सकते हैं यहाँ पर कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर, टू गुडविल अकाउंट इन देयर न्यू रेशियो। समझ आ गया? वो थी सेकंड सिचुएशन। अब बात करें थर्ड सिचुएशन की, जो गुडविल अपीयर कर रही है। बेटा याद रखना, जो गुडविल अपीयर कर रही होती है ना, वो सिर्फ वो क्या करते हैं, उसको खत्म कर दिया जाता है ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशो में। यानी कि एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर, ALL ओल्ड, सारे पार्टनर, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशो। और फोर्थ सिचुएशन मैंने अभी कराई। इस सिचुएशन में क्या था कि जब क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन होगा कि रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल से ओपन करना है, तो हमने क्या किया, गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट। फिर हमने इसको रिटर्न ऑफ करना है। रिटर्न ऑफ किस में करना है? जो पार्टनर बच गए हैं उनकी गेनिंग रेशो में, गेनिंग पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। क्लियर हो गया? अब बेटा मैं आपको आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 16A कराने जा रही हूँ। आपको मैं आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 16A के वर्ग की बुक का करवा रही हूँ। बड़े ध्यान से समझ लेना पहले क्वेश्चन को। L, M and N are 3 partners sharing profit in the ratio 4:3:2. L, M, N 3 पार्टनर है जिनकी रेशो 4/9, 3/9, 2/9 दे रखी है। M रिटायर हो गया, M की रेशो को हम सर्कल लगा देंगे। एंड द गुडविल इज वैल्यूड एट 1,08,000। हमें गुडविल वैल्यूड एट दी हुई है 1,08,000। नो गुडविल अकाउंट अपीयर्स एज येट इन द बुक्स ऑफ द फर्म। फर्म में कोई भी अपीयर नहीं कर रही गुडविल, यानी कि ये कौन सी गुडविल है, विच इज वैल्यूड एट। इसमें से हम उसका शेयर निकालेंगे जो रिटायर हो रहा है। रिटायर हो रहा है एम का हिस्सा हम 3/9 निकाल देंगे पूरी फर्म की गुडविल में से। L and N will share profit in the future in the ratio 5:3। फ्यूचर रेशो कौन सी रेशो है, न्यू रेशो है, इनकी दी हुई है, जनरल एंट्री करने को कहा गया है। तो सबसे पहले बेटा हम क्या बनाएंगे, अब हम बेटा 16A का सोल्यूशन करेंगे। पार्टनर का नाम क्या है, L, M, N, ठीक है। इनकी जो है ओल्ड रेशो है 4:3:2। तो हम लिख देते हैं 4:3:2। ये कौन सी रेशो बच्चे, ओल्ड रेशो। अब रिटायर कौन हो गया, एम रिटायर हो गया। और हमारी फर्म की गुडविल जो है क्या हो रही है, दी हुई है 1,08,000, एम हो गया रिटायर। और न्यू रेशो दी हुई है हमें, देखो बेटा क्वेश्चन के अंदर 5:3 एल और एन की। तो अब हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले एल्स गेन, न्यू कितना 5/8, ओल्ड कितना 4/9, ठीक है। तो एलसीएम आपको आता है निकालना, 72, 45 माइनस 32, ये आ जाएगा बच्चे 13/72। फिर अब करेंगे एल्स गेन, न्यू है 3/8 और 2/9 जो इसका ओल्ड है, तो 72 ऐसे आ गए, 27 माइनस 16, 11:17। तो गेनिंग रेशो किसकी आ गई, एल और एन की। गेनिंग रेशो हम बात करें एल और एन की, एल की कितनी है 13/72 और एम की कितनी है 11/72। तो एलसीएम 72 आ गया, 13:11।
ये जो है हम किस में करेंगे बेटा, हम ये गेनिंग रेशो जो आई है हम उसको एम को गुडविल का शेयर देंगे इस रेशो में। तो अभी वर्किंग नोट कंप्लीट नहीं हुआ, अभी मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि वैल्यू ऑफ गुडविल कितनी है। यहाँ पर बेटा एक ही गुडविल दी हुई है जो कि वैल्यू डेट हुई है, वैल्यू ऑफ गुडविल 1,08,000 दी हुई है। इसमें से हम किसका शेयर निकालेंगे, इसमें से हम एम का शेयर निकालेंगे। क्यों? क्योंकि एम जो है रिटायर हो रहा है, तो एम से शेयर लिख लेंगे हम इज इक्वल टू 1,08,000 इंटू 3/9 3/9, ठीक है 36,000 आ जाएगा। 36,000 इसको कौन देगा, एल और एम देंगे। लिखो एल विल प्रोवाइड, एल क्या प्रोवाइड करेगा 36,000 का 13/24, क्योंकि 13:11 है, ये 13/24 6 के टेबल बता दो। ये आ जाएगा 19,500। ये कौन देगा, एल देगा, किसको, एम को शेयर ऑफ गुडविल। फिर एन विल प्रोवाइड, एन कितना देगा बेटा 36,000 इंटू 11/24, ये आ जाएगा 16,500। तो दोबारा समझो मैंने क्या बोला, यहाँ पर जो है एल एम एन 3 पार्टनर थे, एम रिटायर हो गया, एम को जो है गुडविल का शेयर मिलेगा। कौन देगा, एल और एम। कौन सी रेशो में देंगे बेटा, ये देंगे अपनी गेनिंग रेशो में। तो एक ही एंट्री होगी क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही गुडविल दी हुई है, अपीयर करने वाली गुडविल नहीं दी हुई। तो आप बनाइए बेटा जर्नल फॉर्मेट आता है आपको, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। सबसे पहले जो कॉलम अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट होते हैं बेटा, उसके अंदर आप क्या करेंगे, रुपीज जरूर लिखेंगे, ठीक है। इसके अंदर हमें क्या करना है बच्चे, एंट्री करनी है एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। डेट नहीं दी हुई तो हम एंट्री कर देंगे एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किसको दे रहे हैं, एम को, टू एम्स कैपिटल अकाउंट, एम्स कैपिटल अकाउंट। एम की गुडविल आई थी 36,000, कौन दे रहा है, एल 19,500 और एम कितना दे रहा है, एल कितना दे रहा है 16,500, ठीक है। तो आप लिखेंगे बीइंग एडजस्टमेंट फॉर गुडविल, कौन सी रेशो में, इन गेनिंग रेशो, एडजस्टमेंट फॉर गुडविल, बस इतना ही बोलते हैं, इन गेनिंग रेशो। बस ये कंप्लीट हो गया बेटा क्वेश्चन। अब आपको मैं जो है क्वेश्चन नंबर 16 भी समझाने जा रही हूँ, फिर देखते हैं। Ashok, Rakesh and Mukesh were partner sharing profit and losses in the ratio of 2:2:1, 2/5, 2/5, 1/5 दे रखी है इनकी रेशो। और 1 April 2018 their goodwill was valued at ₹3 lakh। 1 April 2018 को पूरी फर्म की गुडविल 3 लाख दे रखी है। देयर बीइंग नो अकाउंट फॉर इट इन द बुक्स, की गुडविल जो है अपीयर नहीं कर रही। सिर्फ कौन सी गुडविल है, जो कि वैल्यू डेट हो रही है। ऑन दिस डेट राकेश रिटायर्ड, राकेश रिटायर हो गया। पार द जर्नल एंट्रीज टू रिपोर्ट गुडविल, हमें जर्नल एंट्री करनी है इसको गुडविल को रिकॉर्ड करने की। तो बेटा आप करो 16B का सोल्यूशन। 16B सबसे पहले पार्टनर का नाम लिखो आप, अशोक, राकेश, मुकेश, ठीक है। इनकी पहले ओल्ड रेशो लिख लो, ओल्ड रेशो 2:1, ओल्ड रेशो 2:1। अब रिटायर कौन हो गया इसमें से, रिटायर हो गया राकेश, राकेश को सर्कल लगा। अब कुछ नहीं बताया कि न्यू रेशो कितनी, तो गेनिंग रेशो वो रेशो होगी जो बच गई है, जैसे कि अशोक और मुकेश की रेशो क्या होगी, अशोक की आ जाएगी 2, मुकेश की आ जाएगी 1, ठीक है। अब हमारे पास जो वैल्यू ऑफ गुडविल दे रखा है, वैल्यू ऑफ गुडविल 3 लाख दे रखा है, उसमें से
हम उसका शेयर निकालेंगे जो रिटायर हो रहा है, यानी कि राकेश शेयर 3 लाख आ जाएंगे इनटू राकेश का हिस्सा कितना है 2/5 1,20,000 आ जाएंगे। कौन देगा इसको 1,20,000? ये देगा अशोक और मुकेश। कौन सी रेशो में 2/3 ये देगा, 1/3 ये देगा। तो ये मैं साइड पर निकाल के बता दूंगी। अब हम इसका बनाएंगे जर्नल। 1,20,000 मिलेगी। इसको एक ही एंट्री होनी है बेटा, देखिए पहले जर्नल फॉर्मेट सबको आता ही है, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, एक ही एंट्री होनी है। और इस क्वेश्चन के अंदर बच्चे डेट दी हुई है, जिस डेट को हमारा पार्टनर रिटायर हुआ है 2018 अप्रैल 1। यहाँ पर कौन गया है, राकेश गया है, तो एंट्री होगी अशोक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मुकेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 किसको दे रहे हैं, राकेश को, 2 राकेश कैपिटल अकाउंट। राकेश की कितनी आई थी गुडविल 1,20,000। कैसे आई थी अभी मैंने बताया, 3 लाख का हमने 2/5 दी थी 1,20,000। कौन देगा इसको, ये दोनों पार्टनर देंगे 1,20,000 का 2/3, क्योंकि जो बच गया 80,000 पहला दे देगा और दूसरा दे देगा 40,000। क्लियर हो गया। हम क्या लिखेंगे, बीइंग एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। हमने किसकी एडजस्टमेंट की, गुडविल की एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। अब बेटा मैं आपको क्वेश्चन नंबर 17 जो है समझा रही हूँ, फिर इसका कराती हूँ सोल्यूशन। 17 जो है पहले सुन लो। A, B and C are sharing profit in the ratio 4:3:2। A, B, C की रेशियो 4/9, 3/9, 2/9 दे रखी है। गुडविल इज अपीयरिंग इन द बुक्स एट ए वैल्यू 42,000। गुडविल अपीयर कर रही है और C रिटायर हो गया। अब एंट्री पहले बताती हूँ। A इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, B इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, C इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो गुडविल अकाउंट होगी। जो 42,000 है उसका 4/9, 3/9, 2/9 कर देंगे। R रिटायर हो गया। ऑन द डेट ऑफ C's रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड एट 63,000। C की रिटायरमेंट के टाइम गुडविल वैल्यूड एट हो रही है। पास द जनरल एंट्रीज। जो गुडविल बेटा वैल्यूड एट होती है ना, वो हम पार्टनर में बांट क्या करते हैं, उस पार्टनर को दे देते हैं जो बंदा रिटायर हो गया है। और कौन सी रेशो में देते हैं, गेनी रेशो में। तो हम इसका करेंगे सोल्यूशन, वर्किंग नोट बनाएंगे, फिर बताते हैं इसका जर्नल। 17 जो है इसका लिखिए A, B, C ओल्ड रेशो 4:3:2। यहाँ पर चला गया C रिटायर हो गया। ठीक है। अब इस डेट को जो गेनिंग रेशो होगी, फिर कुछ नहीं लिखा हुआ, तो जो बच गई गेनिंग रेशो A और B की होगी कितनी, 4:3। फिर अब हमने क्या करना है, वैल्यू ऑफ गुडविल जो दी हुई है हमें, वो उसमें से उस बंदे का शेयर निकालना जो जा रहा है। वैल्यू ऑफ गुडविल हमें 63,000 दे रखी है। ठीक है। 42,000 को तो हमने ओल्ड रेशो में बांटे, A, B, C की गुडविल 42,000 को 4/9, 3/9, 2/9। लेकिन जो 63,000 है उसमें से हम C का शेयर निकालेंगे। C से शेयर ऑफ गुडविल 63,000 इंटू 2/9 14,000 आ जाएगी। हम कैसे बांट देंगे 14,000 को, A और B में बांटेंगे। A दे देगा 4/7 8,000, B दे देगा 3/7 6,000। दोबारा बताती हूँ, पहली एंट्री मैंने बोला A, B, C टू गुडविल 42,000 को 4/9, 3/9, 2/9 बांट देंगे। दूसरा मैंने बोला बेटा, क्या बोला, जो C का शेयर ऑफ गुडविल आया है वो कौन देगा, A भी देगा। A इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 8,000, B इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000 और 2 C इज कैपिटल अकाउंट 14,000। अब बेटा हम बनाते हैं जर्नल। अब बेटा हम बनाएंगे जर्नल। फॉर्मेट आपको आता ही है, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट।
ये गुडविल जो हमें 42,000 की अपीयर कर रही है वो हम ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। पार्टनर का नाम क्या है, ABC। तो एंट्री होगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। जो ये 42,000 की गुडविल है उनको 4/9, 3/9, 2/9 करेंगे। तो मैंने कैलकुलेशन करी है, पहले का है 18,667, दूसरे का है 14,000, तीसरे का है 9333। बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो। याद रखना ये वो गुडविल है जो अपीयर कर रही है, ये सभी को मिलेगी, चाहे कोई रिटायर हो रहा है या जो नहीं रिटायर हो रहा उसको भी। रिटायरिंग को तो मिलनी ही मिलनी है, उसको भी मिलेगी जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे, जो अभी कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर जिसको हम कह सकते हैं। तो ABC टू गुडविल हो गए इन देयर ओल्ड रेशियो। और ये कौन सी गुडविल है, जो गुडविल वैल्यू डेट हो रही है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। जैसे अभी मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया था 14,000 आई थी सी की शेयर ऑफ गुडविल। इसको हमने कौन सी रेशियो में बांटा, जैसे आपके पास 4,3,2,3 तो 2 वाला चला गया तो 4/7 किया। पहले का 8,000 आ गया, फिर 14,000 का मैंने 3/7 किया, तो दूसरे का आ गया 6,000 बीइंग एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। कौन सी रेशो में ये बांटे, इन गेनिंग रेशो। तो आपको समझ आ गया होगा ये वाला। बेटा अब मैं आपको करा दूँ 18th क्वेश्चन जो है मैं आपको समझा रही हूँ, आप खुद कर सकते हैं। सुनिए पहले, P, Q and R are equal partner. Equal means 1:1:1 रेशो दे रखी है। गुडविल इज अपीयरिंग इन देयर बुक्स एट 4 लाख। गुडविल अपीयर करी, बेटा ये जो अपीयर करी है वो सभी पार्टनर में बांटेंगे ओल्ड रेशो में। तो आर रिटायर हो गया। अब देखिए पहली एंट्री क्या होगी, पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। 4 लाख को हम 1:1:1 में बांट देंगे, ठीक है। तो क्या नरेशन होगी, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशो। उसके बाद क्या हुआ, ऑन द डेट ऑफ आर्स रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड एट 2,50,000 कि आर की रिटायरमेंट के टाइम गुडविल वैल्यूड एट हो रही है। जो रिटायरमेंट के टाइम गुडविल वैल्यूड एट हो रही है उसमें से आर का हिस्सा निकालेंगे। बेटा जो आर का शेयर निकलेगा 2,50,000 की गुडविल में से वो हम पी और क्यू में गेनिंग रेशियो में बांट देंगे। तो एंट्री होगी पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आज कैपिटल अकाउंट। 2,50,000 का जो 1/3 आएगा वो गेनिंग रेशो क्या होगी, 1:1 हाफ हो जाएगी। तो एंट्री कर देंगे। बेटा आप खुद करेंगे ये क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 18B है, ये भी मैं समझा रही हूँ, आप खुद करेंगे। समझो पहले, A, B and C आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। A, B, C 3 पार्टनर है जिनकी रेशियो 2/5, 2/5, 1/5 है। C डिसाइडेड टू रिटायर एंड ऑन दिस डेट गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 लाख। सी की रिटायरमेंट के टाइम गुडविल वैल्यू डेट हो रही है, इसमें से बेटा हम सी का शेयर 1/5 निकाल देंगे तो 40,000 आ जाएगा। तो एंट्री क्या होगी, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। 40,000 को हम 1:1, 2:2 मीन्स 1:1 हाफ जो हम कर देंगे 20,000। तो एंट्री में दोबारा बता रही हूँ, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000 टू सी कैपिटल अकाउंट 40,000 बीइंग एडजस्टमेंट फॉर गुडविल, ठीक है। हमने एडजस्टमेंट कर दी। अब आगे सुनो, पास एंट्रीज वन गुडविल अकाउंट इज ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स 1,50,000। हमारे पास गुडविल ऑलरेडी अपीयर कर रही है, तो ये अपीयर सबको मिलेगी। तो एंट्री क्या हो जाएगी, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। जो 1,50,000 है इसका 2/5, 2/5, 1/5 हम बांट देंगे इनकी ओल्ड रेशियो में। तो हम नरेशन क्या लिखेंगे, बी गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो। तो बेटा आज आपने इस वीडियो में क्या सीखा, आज बच्चे आपने इस वीडियो के अंदर जो गुडविल है, 2 तरह की गुडविल की एंट्री सीखी है। एक तो गुडविल की वो एंट्री है जब गुडविल वैल्यू डेट होती है, तो जो बंदा रिटायर हो जाता है वो अपना हिस्सा गुडविल का ले जाता है। तो एंट्री क्या मैंने बोली थी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर गेनिंग रेशियो। और एक जो थी गुडविल अपीयर कर रही है, जो गुडविल अपीयर कर रही है वो सभी पार्टनर को दी जाती है। तो हम लिखते हैं ऑल पार्टनर, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। तो आज बेटा मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 16A कराया है, ठीक है। फिर 16 जो है बी कराया है, उसके बाद मैंने आपको 17 जो है करवा दिया, और 18A और बी बेटा आप खुद करेंगे। सो स्टूडेंट, आई होप you understood the topic well. Stay tuned with me in the next video. Thanks for watching.